पेंगोंग त्सो के किनारे हैं हम लोग। आप जानते हैं कि कितने हजार फीट की हाइट है इस झील की? है ये खारे पानी की झील, पर आप इसका क्रिस्टल क्लियर पानी देखिए। हुंडर से निकलने के बाद तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद खलसर नाम की जो जगह है वहाँ से हम बायां मुड़ेंगे और ये पॉइंट है जहाँ से वापस हमने 200 मीटर आगे राइट साइड में टर्न किया है और ये रास्ता सीधा पेंगोंग त्सो के लिए जाएगा। जो लोग नुब्रा वैली जाते हैं वो इस रास्ते को ध्यान रखें कि हुंडर से वापस आके खलसर से और हम अंदर की तरफ जाएंगे और ये रास्ता जाएगा पेंगोंग त्सो के लिए। अभी हम बैठे हैं आज्ञा मोइला नाम के एक रेस्टोरेंट पर जो कि पेंगोंग के रास्ते में आता है। लगभग अभी हमें कुछ अच्छी रोड पर चलते हुए और कुछ ऑफ रोडिंग करते हुए लगभग 2.5 घंटा और लगने वाला है। तो अभी हमने गर्मा गर्म वेजिटेबल्स वाली मैगी खाई है और चाय का आनंद लिया है। तो अब हम यहाँ से रवाना होंगे और तकरीबन हमें 2-2.5 घंटे का समय लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। आपका क्या नाम है? मेरा पुंचोक। पुंचोक। पुंचोक पुंचोक आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव थोड़ा पीछे है सर। थोड़ा पीछे है। तो पुंचोक जी हमारे साथ हैं और बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। और अब हम लोग पेंगोंग के लिए रवाना हो रहे हैं। पुंचोक साहब, रोड कुछ खराब है, कुछ अच्छा है। कुछ रोड खराब है, कुछ अच्छा है। पानी का कोई इशू नहीं है। पानी का भी कोई इश्यू नहीं है। चलिए ठीक है पुंचोक साहब, फिर मिलेंगे आपसे हम लोग। जुले 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 जी। जोरदार रास्ते, बड़े बड़े पत्थर और ये रॉक स्लाइडिंग जोन है। यहाँ ऊपर से पत्थर आते हैं इसलिए यहाँ रुकना नहीं चाहिए। पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ था और नदी से पत्थर काफ़ी स्लाइड हुए हैं दाईं तरफ के। शोक नदी, विराट शोक नदी का जोरदार बहाव देखिए। ऊपर से गिरे हुए गोल गोल पत्थर ये एक अजीब सा रोमांच पैदा कर देते हैं। बीआरओ द्वारा निर्मित और ग्रेफ द्वारा निर्मित ये पुल और एक शानदार सड़क हमें एहसास कराती है कि हमारी ड्राइविंग सेफ बनाती है ये। और ये देखिए चारों तरफ गोल गोल पत्थर, यूँ लगता है कि जैसे नदी कभी यहाँ से ऊपर बहा करती होगी। और ये विशाल शोक नदी देखिए कितना बहाव है इस नदी का।
पेंगोंग की ओर हम बढ़ चले हैं और हमारा कारवां बढ़ते 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 पेंगोंग के काफ़ी निकट है। एक सुंदर सी क्रिस्टल क्लियर नदी, दूध सा बहता हुआ, कल कल करता अथाह जल राशि। बहुत सुंदर नदी है ये और हम इस नदी के किनारे पर बैठे हैं। गोल गोल पत्थर हैं और रोड साइड पे हम लोग बैठे हैं और यहाँ से हम कुछ देर विश्राम करके चल रहे हैं पेंगोंग सो झील की तरफ। अब पेंगोंग सो झील का कुछ ही रास्ता बचा है और हम पेंगोंग सो झील के किनारे, जो एकदम नीली और स्वच्छ झील है, वहाँ पर मिलेंगे बहुत जल्दी। तो बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए पूरी प्रकृति का, लद्दाख का, नुब्रा घाटी का और पेंगोंग सो झील का। पेंगोंग की ओर बढ़ते हुए पेंगोंग से 40 किलोमीटर पहले आपको ध्यान रखना है कि ये एक तिराया आएगा। ऊपर इसमें कारू और लेह सामने है, चांगला और साक्ती सामने जाके रास्ता फट जाता है और बाईं तरफ लेफ्ट साइड में पेंगोंग सो झील के लिए रास्ता निकल रहा है। एक शांति स्तूप बना हुआ और इस स्थान पे हम बाईं तरफ ले लेते हैं और अगर हम इस तरह चले तो पेंगोंग सो, चुशुल और टांगसे, ये तीनों स्थान आगे हैं। एक अच्छा खासा बाज़ार है यहाँ पे और अपने दैनिक आवश्यकता का सामान यहाँ मिल सकता है। गाड़ी से संबंधित अगर कोई आपको चीज़ है, पंचर से रिगार्डिंग है या कुछ छोटी मोटी रिपेयरिंग है तो हम यहाँ पर करवा सकते हैं। एक उम्दा सड़क और तमाम मौलिक सुख सुविधाओं से संपन्न ये जगह। अब यहाँ से हम बढ़ चले हैं पेंगोंग सो की तरफ। पेंगोंग को जाने वाली और चुशुल से पहले बाईं तरफ को ये देखिए कितनी चौड़ी और शानदार सड़क। सीमा सड़क संगठन का अभूतपूर्व कार्य है। भारतीय सीमा के निकट जो तिब्बत से लगती है, शानदार सड़कों का निर्माण सरकार द्वारा, ये एक काबिल तारीफ चीज़ है। मतलब आने वाले पार्टिसिपेंट को इतना अच्छा लगता है जब रोड्स इतनी अच्छी हों और हमें अपनी गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में या बाइसिकल एक्सपीडिशन करने के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। वाह, अति सुंदर दृश्य, वाह, कमाल है। पेंगोंग सो के हमें दर्शन हो गए हैं। कीर्ति चक्र बटालियन का बोर्ड ऊपर और नीला, बिल्कुल नीलम जैसा पानी और इतनी सुंदर झील। पहली बार हम दर्शन कर रहे हैं पेंगोंग सो झील के और दूर से, और अभी हम इसके पास जाने वाले हैं। मैं इसके रंग की व्याख्या नहीं कर सकता आपको। इतना सुंदर रंग, नीला, मिसमराइजिंग व्यू, मिसमराइजिंग ब्लू कलर। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मैं बहुत जल्दी इसके पास पहुँच जाऊँ। शायद कुछ ही मिनटों में हम इसके पास पहुँचने वाले हैं और इसके पास पहुँचकर मिलते हैं हम जल्दी। ड्राइविंग का संपूर्ण आनंद, इसको देख के मुझे मानसरोवर झील की याद आ गई है। वैसा ही नीला, सुंदर। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं पेंगोंग सो झील के किनारे के ऊपर। आज सुबह हुंडर से चल के 5 से 6 घंटे ड्राइविंग करते हुए, जिसमें कुछ ऑफ रोडिंग थी टिपिकल वाली और कुछ शानदार सड़क। और पेंगोंग सो के किनारे हैं हम लोग। आप जानते हैं कि कितने हजार फीट की हाइट है इस झील की। है ये खारे पानी की झील, पर आप इसका क्रिस्टल क्लियर पानी देखिए। इतनी ऊंचाई पर स्थित ये झील अपने आप में एक गौरव का अनुभव कराती है। आप देख सकते हो कितना क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर है, मिसमराइजिंग ब्लू, मिसमराइजिंग व्यू। सामने के सुंदर पहाड़, लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात मानसरोवर के किनारे पर खड़ा हूँ। मैं पहली बार पेंगोंग सो झील आया हूँ, लेकिन मानसरोवर कई बार गया हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पेंगोंग सो पहुँचा हूँ तो मुझे पवित्र कैलाश और मानसरोवर की याद आ गई है। भारत के शुभ्र मुकुट लद्दाख से दाईं ओर स्थित ये झील भारत का गौरव है। और एंड व्हाट ए मिसमराइजिंग व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल लेक। एकदम ब्लू नज़र आ रही है ये, और ब्लू में भी इतने सारे शेड्स नज़र आ रहे हैं कि शायद जिसका वर्णन मैं आपको नहीं कर सकता। हर एक एडवेंचरिस्ट का, सोलो ट्रैकर का, सोलो ट्रैवलर का एक सपना होता है कि वो पेंगोंग सो जरूर देखे, क्योंकि कुछ सालों से कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी बंद है। तो
भारतीयों के लिए, खासकर भारतीय सिटीजन के लिए, वो पेंगोंग सो झील को देखना चाहते हैं। और ठीक वैसा ही जैसा मानसरोवर का दृश्य होता है, पेंगोंग सो झील का दृश्य है। और आपसे बात करते करते देखिए धूप कम हो गई है और एक बादल सूरज के आगे आया और झील के रंग बदल गए हैं। अभी हम पेंगोंग सो के किनारे पर चलते हुए, वॉक करते हुए कुछ और आगे जाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है। अभी जो मौसम चल रहा है वो बरसात लगभग जाने वाली है। इस क्षेत्र में तो बरसात होती ही नहीं है। रामायण की एक चौपाई है कि लक्ष्मण देत परम सुखाई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तो वर्षा के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो हिमालय के जो उच्चतुंगीय क्षेत्र है वहाँ से लोगों का जो संपर्क है वो धीरे धीरे कटने लगता है। अब 1 महीने बाद, लगभग दशहरे के लगभग, यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा और कभी कभी ये झील भी जम जाती है। मैं इस झील के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील है और इस झील का कुछ हिस्सा तिब्बत और चाइना के पास है और कुछ हिस्सा हमारे पास आता है। वैसे तो एग्जैक्टली जो आंकड़े हैं, जो सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कहना उचित ना होगा, परंतु इसके बारे में जो टेक्निकल जानकारी है वो हम आपसे अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए हम कुछ वॉक करते हैं। और आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। जो भी पेंगोंग सो आता है वो 3 इडियट्स का जिक्र जरूर करता है। तो अब उसके कुछ आइकन हैं जो मूवी में यहाँ शूट हुए थे, बहुत पॉपुलर हैं, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ। मैं खड़ा हूँ पेंगोंग सो झील के किनारे और एक बड़ा पॉपुलर सा शॉट है एक भारतीय हिंदी फिल्म का जो कुछ ही वर्ष पहले रिलीज हुई थी। और ऐसे कुछ उसमें स्टूल्स थे और मेरे बाईं तरफ एक स्कूटर है जिसको जो फिल्म की नायिका होती है वो चलाती है। इन 2-3 सीन्स के कारण ये लेक पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। और हो भी क्यों नहीं, तो जो भी यहाँ पर आने वाले यात्री हैं, जो भी यहाँ पे आने वाले एडवेंचरिस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, वो अक्सर इन जगहों पर बैठकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और उस फिल्म की यादों में खो जाते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी हाई एल्टीट्यूड में आते हैं या इस लेक जैसी जगह पे घूमने के लिए आते हैं तो आपको मौसम का पूरा ध्यान रखना है, पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे मैंने अभी हैट पहन रखा है लेकिन हवा बहुत तेज़ है, तो अभी आपको कैप पहननी चाहिए। बॉडी एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर विंड चीटर, प्रॉपर ट्राउज़र और प्रॉपर शूज़ होने चाहिए कि बॉडी का एक्सपोजर ठंड से कम होगा तो हमारे बीमार पड़ने की संभावनाएं कम रहती हैं और हमें हाई एल्टीट्यूड से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती है। इन स्थानों पर जितने भी हाई एल्टीट्यूड के स्थान हैं, चाहे वो पेंगोंग हो, चाहे खरदुंगला, चाहे हुंडर, खरदुंगला तो हम रुकते नहीं, पर हुंडर और पेंगोंग जैसे स्थानों पे जब हम नाइट स्टे करते हैं इस खूबसूरत झील के किनारे, तो हमें हाई एल्टीट्यूड का ध्यान रखना है और एक्लेमेटाइजेशन स्टे करना है। अगर आप यहाँ पर आकर रुकते हैं तो मिनिमम 1 से 2 नाइट आपको स्टे करना चाहिए। करने को यहाँ बहुत कुछ है। फोटोग्राफी आप कीजिए, आप और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। और मेरे अलावा आज बहुत से लोग देश से और विदेश से यहाँ आए हुए हैं पेंगोंग की खूबसूरती को निहारने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में गौरव हिमालय के साथ। नमस्कार।